अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जेम्स जॉयस को डिस्कस करेंगे। ये पैदा हुए थे 1882 में और इनकी डेथ हुई थी 1941 में। इनका पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसिस जॉयस। ये डबलिन में पैदा हुए, आयरलैंड में, जहाँ पर इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेजेस को स्टडी किया। पोएट थे, नावलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने आयरलैंड को छोड़ा और पेरिस चले गए 1904 में, जहाँ पर इन्होंने जर्नलिस्ट और टीचर के तौर पे काम किया और बड़े इन्फ्लुएंशियल राइटर माने जाते हैं मॉडर्निस्ट एवंट गार्डी मूवमेंट के। इनका जो पहली बुक थी वो थी चैम्बर म्यूज़िक, जिसके अंदर 36 लव पोएम्स थी। इनकी जो पोइट्री एजरा पॉन्ड ने नोटिस की और टी.एस. एलियट ने, और फिर पॉन्ड की एमेजिस्ट एंथोलॉजी के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। जो इनकी 15 शॉर्ट स्टोरीज थी कलेक्शन, वो डब्लिनर के अंदर आई 1914 में। इनके जो नावल्स हैं उनके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज और मॉडर्निस्ट फॉर्म को मिक्स करके लिखा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी इस्तेमाल किया है, एफिनी को भी इस्तेमाल किया है। इनका जो नावल था पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन 1916 में जो आया, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है और स्टीफन डेडुलस इसके हीरो हैं। और जो सेलिब्रेटेड इनका नावल है वो यूलिसिस है 1922 में, जिसमें एक दिन लियोपोल्ड ब्लूम का दिखाया गया है और वो दिन था 16 जून 1904। फिनेगन्स वेक 1939 में ये आया। ये ड्रीम सीक्वेंस था और इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्क ये माना जाता है इसकी लैंग्वेज की वजह से। कंपोज अ वर्ड ऑफ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक ही सिंगल प्ले इन्होंने लिखा है, एग्जाइल 1918 में आया था। अर्ली वर्जन जो है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये 1944 में पब्लिश हुआ स्टीफन हीरो के नाम से। बाद में इनलार्ज किया गया 1955 में। जॉयस मेड अ फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ नावल स्टीफन हीरो इन अर्ली 1904। इन द सेम ईयर ही एलोप्ड विद नोरा बार्निकल टू यूरोप। नोरा बार्निकल के साथ घर से भाग गए यूरोप की तरफ। 1905 में इनकी बच्ची पैदा हुई और नावल लिखना इन्होंने छोड़ दी 1907 में। और फिर 1916 में इन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन को पब्लिश करवाया। अब हम मेजर वर्क्स का अगर जिक्र करें तो हॉली ऑफिस 1904 से 1905, चैम्बर म्यूज़िक 1907, डबलिनर 1914, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज यंग मैन 1916, एग्जाइल प्ले 1918, फिनेगन्स वेक 1939, ड्रीम सीक्वेंस है स्टीफन हीरो 1944। ये फर्स्ट एडिशन था नावल पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन का। डबलिनर का जिक्र करें तो ये 15 शॉर्ट स्टोरीज़ है इसके अंदर और नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन है आयरिश मिडिल क्लास की और डबलिन के गिर्द अर्ली 20th सेंचुरी की। इनिशियल स्टोरीज जो है वो एक बच्चा जो है प्रोटैगनिस्ट होता है, वो ही नरेट करता है। और जो स्टोरीज़ हैं वो हैं द सिस्टर्स एंड इनकाउंटर, एरबी, एवलिन, आफ्टर द रेस, टू गैलेंट्स, द बोर्डिंग हाउस, अ लिटिल क्लाउड, काउंटर पार्ट्स, क्ले, पेनफुल केस, एवरी डे इन द कमेटी रूम, अ मदर, ग्रेस और द डेड। पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन 1916 में ये आया। फर्स्ट नावल था, साइकोलॉजिकल नावल भी कहा जाता है। जो थीम है वो ट्रेस करते हैं रिलीजियस इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग स्टीफन डेडुलस की। डबलिन आयरलैंड में रखा गया है। 1903 में पोर्ट्रेट शुरू होता ही है स्टीफन हीरो की। ऑटोबायोग्राफिकल नावल है और 63 चैप्टर्स हैं। एजरा पॉन्ड ने सीरियलाइज़ किया है इस नावल को इंग्लिश लिटरेरी मैगजीन द इग्वेस्ट में 1940-1950 में, और ये बुक फॉर्म में आया 1916 में। एपिग्राफ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एंड ही टर्न्ड हिज माइंड टू अननोन आर्ट्स। ओपनिंग लाइंस का जिक्र करें, once upon a time and a very good time it was there was a muku coming down along the road, and this muku that was coming down along the road met a nice little boy named Baby Tuko. His father told him that story. His father looked at him through the glass. He had a hairy face. He was a baby Tuko. The Muku came down the road where Betty Bourne lived. She sold lemon plate. मेजर कैरेक्टर्स का जिक्र करें, स्टीफन डेडुलस ये प्रोटैगनिस्ट हैं। ये एक लॉन्ग फेज हीडोनिज्म और डीप रिलीजियस से गुजरते हैं। अडॉप्ट करते हैं फ़िलासफ़ी एथेटिसिज्म की,
वैल्यू इन ब्यूटी एंड आर्ट। इसके जो सर नेम है वो टेक लिया गया है ग्रीक मिथिकल फिगर डेडलस। साइमन डेडलस ये फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट है। स्टीफन डेडलस के वालिद हैं एमी क्लेरी। ये स्टीफन beloved and young girl Stephen construct Amy as ideal of femininity। चार्ल्स स्टेवर्ट पार्नल ये आयरिश पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है इस नावल के, लेकिन इसकी डेथ काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे कैरेक्टर को। क्रैनली स्टीफन का बेस्ट फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में और सेकुलर कन्फेसर ऑफ स्टीफन को रिप्रेजेंट करता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नावल ही बियर्स विटनेस टू स्टीफन एक्सपोजिशन ऑफ हिज एस्थेटिक फिलॉसफी। एग्जाइल ये प्ले है 1918 में आया था, सिंगल प्ले है ये। इट इज़ ड्रॉन ऑन द स्टोरी ऑफ द डेड, द फाइनल शॉर्ट स्टोरी ऑफ Dubliner। The play was rejected by WBGs for the production by the Abbey Theatre। The basic premise for Exile involves a love triangle between Richard Rowan, Dublin writer who has recently returned from exile in Rome, Bertha, his common law wife, and his old friend Robert Hand, a journalist। यूलिसिस का जिक्र करें 1922 में ये नावल आया था। मॉडर्निस्ट नावल है जेम्स जॉयस का। फर्स्ट पार्ट्स अमेरिकन जनरल लिटरेरी रिव्यू फ्रॉम March 1918 to 1920, then published in entirety by Sylvia Beach in February 1922 in Paris. Ulysses was published in serial form in magazine The Literary Review. At a trial in 1921, the magazine was declared obscene. As a result, Ulysses was banned in the United States throughout 1920s. 1933, it was decided by district judge that the book was not pornographic and therefore could not be obscene. The ban was lifted. 1933, it is considered one of the important work modern in literature, has been called demonstration summation of entire movement। यूलिसिस को 18 चैप्टर में डिवाइड किया गया और 3 पार्ट्स में है ये। एपिसोड टेलीमार्कस, एपिसोड 2 नेस्टर, एपिसोड 3 प्रोटेस। पार्ट 2 जो है ओडिसी है। एपिसोड 4 क्लिप्सो, लोटस ईटर्स, हेडीज। एपिसोड 7 यूलिस, Lestrigunes, Scala and Charybdis, Wandering Rocks, Siren, Cyclops, Nausicaa। और एपिसोड 14 है Oxen of the Sun, Surds। पार्ट 3 Nostos, Homenos, Ithaca, Penelope। यूलिसिस जो है लैटिन नेम है ओडिसी का, हीरो ऑफ होमर एपिक ओडिसी। एपिसोड 15 कर्ट्स ये प्ले स्क्रिप्ट में लिखा गया इन द नावल जॉयस यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक इंटीरियर मोनोलॉग टेक्निक। इट यूज पैरोडी इन इट्स imitation of Odyssey। It is situated as sort of sequel to Portrait of Artist as a Young Man। Novel introduces 2 main characters, Leopold Molly Bloom, take place on a single day in 16 June 1904। The structure of Ulysses parallels symbolic in structure Homer epic The Odyssey। अच्छा, however, the journey in Homer's work lasts 10 years, whereas journey in Joyce lasts about 18 years and 6 months. Main character Julius also appears main character in the Odyssey. Main character Julius also appears the main character Odyssey. Thus, Joyce Leopold becomes Homer's Odyssey. Roman name Julius. Stephen Daniel becomes Telemachus, son of Odyssey. Molly Bloom becomes Penelope, wife of Odyssey, and Blazes Bolan becomes the representative of all suitors wooing Penelope। फिनिगन्स वेक ये नावल है 1939 में आया। कंसिडर जॉयस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल नावल। हैरी हेरल्ड कॉल्ड ए मास्टरपीस ऑफ जॉयस। जॉयस इन्वेंटेड यूनिक polyglot language and hydoglossia solely for the purpose of this work। Post-Thomas publication Stephen Hero 1944 precursor है Portrait of Artist as a Young Man की। और ऑटोबायोग्राफिकल नावल है जियोकोमो जॉयस। ये इट इज़ रिटन इन 1907 बट पब्लिश इन 1968 इन फेबर एंड फेबर। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जेम्स जॉयस का।